Assalamu alaikum viewers, how are you? This is Jawad Khan from Pakistan. Viewers, thank you so much for your support. चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल. आई रियली नीड योर सपोर्ट. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी के 8th मैच की. और ये मैच जो है आरसीबी ने बड़े आराम से जीत लिया है. 196 का एक बड़ा टोटल जो है उन्होंने सीएसके के सामने रखा. चेन्नई सुपर किंग इसको चेज नहीं कर सकी, या मैं ये कहूं कि वो पूरे मैच में ही कहीं नजर नहीं आई. जब उन्होंने चेजिंग स्टार्ट की, ऐसा नहीं है कि कोई फाइटेबल चेजिंग हुई, नहीं, बिल्कुल वन साइडेड हो गया था मैच शुरू से ही. चेन्नई सुपर किंग की अर्ली विकेट्स फॉल होने की वजह से ऑलमोस्ट 52 पे वो 4 हो गए थे, और ऑलमोस्ट 96 पे वो 6 जो है वो डाउन हो चुके थे ऑलमोस्ट लाइक 15th ओवर तक. तो बाकी बचे पीछे 5 ओवर में उनको ऑलमोस्ट 100 रन चाहिए थे. तो मैच से वो शुरू से ही आउट हो चुके थे. कोई ऐसी फाइटेबल चेजिंग उनकी तरफ से हुई नहीं. सो व्यूअर्स, आए देखते हैं कि आज के मैच में बेसिकली हुआ क्या. आरसीबी जो है वो अपनी इनिंग का आगाज करता है. 45 रन पे उनकी पहली विकेट गिरती है 4.6 ओवर में, जब पी सॉल्ट आउट होते हैं 32 रन बना के 16 बॉल्स पे. अच्छी इनिंग उन्होंने खेली. 200 के स्ट्राइक रेट से 16 बॉल्स पे 32 रन बना के गए, एक अच्छा स्टार्ट दिया. उसके बाद 76 रन पे सेकंड विकेट गिरती है 7.5 ओवर में पाडिकाल की, जब वो 27 रन बना के जाते हैं 14 बॉल्स पे. उन्होंने भी एक अच्छी बैटिंग की, 200 के स्ट्राइक रेट से खेला और अपनी टीम को जो है एक अच्छा स्टार्ट दिया. सिर्फ 7.5 ओवर्स में अगर 76 रन बन रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 की रन रेट से जो है आरसीबी जा रहा था इस मैच में. फिर 117 पे 12.2 ओवर्स में विराट कोहली आउट होते हैं 31 रन बना के. एज यूजुअल विराट जो है वो अपने स्टाइल में उन्होंने खेला, और 30 बॉल्स पे 100 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 31 रन बनाए. फिर 145 पर जो है उनकी फोर्थ विकेट गिरती है, जिसमें लिविंगस्टोन आउट होते हैं 10 रन बना के 15th ओवर में. ये वो टाइम था कि जब आरसीबी एक ऐसी पोजीशन में था कि जहां पर वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका था. आगे से 5 ओवर से अगर चेन्नई सुपर किंग एक अच्छी बॉलिंग कराता अपने डेप्थ के ओवर में, तो वो उनको कंटेन कर सकता था ऑलमोस्ट 165-170 तक. लेकिन वो ऐसा ना कर सका. उसके बाद जो है 172 फॉर 5 17.4 ओवर में जो है वो जे शर्मा जो है वो आउट होते हैं 12 रन बना के. और इस पूरी इनिंग के अंदर जिसको मैं कहता हूं कि मैच टर्निंग इनिंग वो थी टिम डेविड की. 22 रन उन्होंने बनाए सिर्फ 8 बॉलों पे. इस इनिंग ने ना बेसिकली वो आरसीबी को एक ऐसे टारगेट पे खड़ा कर दिया जिसको आप कह सकते हैं अ बिग टारगेट. देखें, 8 बॉलों पे 22 रन बनाने का मतलब है कि अगर उनके 22 रन हम निकाल दें तो 196 की जगह ये टारगेट होता ऑलमोस्ट 174 रन. जो कि मैं अभी कह रहा था कि अगर वो अच्छी बॉलिंग कराते तो ऑलमोस्ट लाइक 170 के पास जो है वो आरसीबी को कंटेन कर सकते थे, और सीएचके के लिए एक ऐसा टारगेट होता जिसको वो आराम से चेज भी कर सकते थे. आईपीएल के अंदर या आजकल की टी20 के अंदर 170 इज नॉट अ बिग टारगेट. इट्स अ गुड टारगेट बट नॉट अ बिग टारगेट. ये चेज आराम से हो जाते हैं. लेकिन फिर चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग आती है तो उनकी शुरू से ही विकेट्स गिरना शुरू हो जाती हैं, और 100 रन के अंदर अंदर उनकी 6-7 विकेट्स गिर चुकी होती हैं. और उसके बाद जो है वो बस आप ये समझ लें कि मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, क्योंकि 5 ओवर में अब उनको 100 रन चाहिए होते हैं, और पीछे सिर्फ एमएस धोनी होते हैं. उस वक्त आर अश्विन और जडेजा जो है वो बैटिंग कर रहे होते हैं. तो आइए पहले चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग के ऊपर बात करते हैं. 8 रन पे उनकी पहली विकेट गिरती है 1.2 ओवर्स में, जब त्रिपाठी आउट होते हैं 5 रन बना के. 8 रन पे ही उनकी सेकंड विकेट गिर जाती है. मतलब 8 रन पे उनकी 2 विकेट गिरती है दूसरे ओवर में, जब गॉयकाउट भी जो है वो डक पे आउट होते हैं 4 बॉलें खेलकर. उसके बाद 26 पे उनकी तीसरी विकेट गिरती है 5th ओवर में, जब हुडा आउट होते हैं 4 रन बना के. 52 पे उनकी फोर्थ विकेट गिरती है 8.5 ओवर में, जब सैम करन आउट होते हैं 8 रन बना के. 75 पे उनकी फिफ्थ विकेट गिरती है, जो कि 12th ओवर में गिरती है, जब रचिन रविंद्रा आउट होते हैं, जो कि एज अ ओपनर आए थे और अभी तक खड़े हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि शायद चेन्नई सुपर किंग कोई फाइट देगी, क्योंकि अभी रविंद्रा खड़े हुए थे, पीछे एमएस धोनी थे. लेकिन फिर रविंद्रा भी आउट हो जाते हैं 41 रन बना. 80 पे उनकी सिक्स विकेट गिरती है 12.5 ओवर में, जब दुबे आउट होते हैं 19 रन बना के.
99 पे उनकी 7th विकेट गिरती है जब 16th ओवर तो होता है, अश्विन आउट होते हैं 11 रन बना के। तो ये बेसिकली सीएसके की बैटिंग थी। अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो ना ही आरसीबी के अंदर किसी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, सब ने मिली जुली ही परफॉर्मेंस दी, लेकिन हाँ, डेविड की बैटिंग की वजह से वो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। नीचे से आके 8 बॉल्स पे 22 रन बना देना आरसीबी को एंड में एक ऐसा स्टैंड दे दिया जिसमें वो एक बड़े टोटल पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सीएसके की हम अगर बात करें, तो सीएसके जो है वो कोई भी उनका बैटर जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। सभी ऑलमोस्ट जो है वो टेलीफोन नंबर्स के ऊपर जो है वो आउट होते चले गए। और एक रचिन रविंद्रा हैं जिन्होंने 41 रन की इनिंग खेली, लेकिन उनसे भी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक धुआंधार इनिंग खेलेंगे, वो वैसी इनिंग खेल नहीं सके। शायद थोड़ा विकेट मुश्किल था, लेकिन फिर इसी विकेट के ऊपर तो जो है वो आरसीबी भी बैटिंग करके जा रहा है, वो 196 बना रहा है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आई डोंट नो इसका क्या रीजन है। मुझे नहीं समझ में आया कि एम एस धोनी इतना नीचे क्यों आए हैं। रविंद्र जडेजा उनसे पहले आ रहे हैं, आर अश्विन उनसे पहले आ रहे हैं। क्या वो इंजर्ड थे? आई डोंट नो। मैंने पूरा मैच देखा, मैं कुछ मिस कर गया, मैंने नहीं सुना कि वो कोई इंजर्ड थे। कमेंटेटर्स ने ऐसी कोई बात नहीं की, और अगर की है तो फिर शायद मैं मिस कर गया हूँ, क्योंकि मेरी लॉजिक तो नहीं समझ में आ रहा कि धोनी इतना नीचे क्यों आए हैं। मतलब क्या जडेजा उनसे अच्छे बैट्समैन है, अश्विन उनसे अच्छे बैट्समैन है, और फिर वो नीचे से आके वो 30 रन की एक फास्ट इनिंग खेलते हैं और वो नॉट आउट जा रहे हैं, तो उनके नॉट आउट जाने का क्या फायदा है। धोनी को तो इस मैच में चौथे या पांचवें नंबर पे आना चाहिए था, और अगर धोनी अगर चौथे पांचवें नंबर पर आते और जिस तरीके से वो खेल रहे थे, तो चेन्नई सुपर किंग आराम से ये मैच जीत सकता था। आराम से नहीं, लेकिन मैच जीत सकता था। हम सब जानते हैं कि एम एस धोनी कौन है, क्या है। मतलब उनकी उनके लिए आपको तारीफी अल्फाज कहने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ माय फेवरेट। वो पहले इंडियन प्लेयर थे जो मेरे बहुत पसंदीदा थे। मतलब मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि सचिन तेंदुलकर वॉज माय मोस्ट फेवरेट, नहीं। मेरे पहले फेवरेट अगर मैं कहूंगा तो मैं एम एस धोनी को ही कहूंगा, एंड स्टिल ही इज माय मोस्ट फेवरेट। तो हम सब जानते हैं कि एम एस धोनी जो है वो किस कैलिबर के बैट्समैन है, किस कैलिबर के हिटर हैं। तो मुझे नहीं समझ में आया कि वो इतना नीचे क्यों आए। आया कि वो कोई इंजर्ड थे, वो उनकी कोई तबीयत सही नहीं थी। लेकिन चूंकि मैंने कमेंट्री के अंदर सुना नहीं ऐसा कुछ, या शायद बोला गया हो, मैं मिस कर गया हूँ, सो आई रियली डोंट नो। हो सकता है मैं मिस कर गया हूँ, क्योंकि लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि धोनी इतना नीचे क्यों आ रहे हैं, ऐसी पोजीशन पे क्यों आ रहे हैं कि जहां ऑलरेडी मैच खत्म हो चुका है। अब वो अगर कितना भी मार ले, मैच तो खत्म हो गया था। सो व्यूअर्स, अगर आपको इस बारे में पता हो, मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि धोनी इतना नीचे क्यों आए। क्या मैं कुछ मिस कर गया हूँ? मैंने नहीं सुना कि मे भी कोई रीजन बताया गया हो धोनी के नीचे आने का, वरना मुझे तो लॉजिक नहीं समझ में आ रही। और ऐसा भी नहीं है कि कोई हम ये कहें कि सीनियर प्लेयर इसलिए नीचे आ रहा है कि वो यंगस्टर्स को चांस दे रहा है कि यंगस्टर जाके इस मैच में ऊपर खेले। जडेजा कौन से यंगस्टर है, या अश्विन कौन से यंगस्टर है? धोनी के साथ खेलते थे, और अब ऑलमोस्ट अश्विन जो है वो रिटायर हो चुके हैं, और जडेजा भी अभी हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। सो आई रियली डोंट नो कि ऐसा क्या हुआ कि क्यों धोनी नीचे आए। मुझे प्लीज अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आ जाए बॉलिंग के ऊपर। सीएसके की तरफ से जो है वो अहमद जो है वो 4 ओवर कराते हैं, 28 रन देते हैं, एक विकेट हासिल करते हैं। अश्विन जो है वो 2 ओवर कराते हैं, 22 रन देते हैं, और एक विकेट हासिल करते हैं 11 की इकोनॉमी से। अश्विन से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 11 की इकोनॉमी से जो है वो बॉलिंग करवा रहे हैं। या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अश्विन अब अपने उस स्टेज पर हैं कि जहां अब उनकी बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है, या वो अपने कैरियर के बिल्कुल डाउनफॉल पे। आई डोंट नो, आने वाले मैचेस बताएंगे, हो सकता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। लेकिन अश्विन इज अ प्रीमियर बॉलर, मेन बॉलर, आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो इतने रन खाएं। उसके अलावा सैम करन जो है वो 3 ओवर में 34 रन देते हैं 11 की इकोनॉमी से। अहमद जो है वो 4 ओवर में 36 रन देते हैं, 3 विकेट आउट करते हैं। अहमद जो है वो सीएसके की तरफ से सबसे अच्छी बॉलिंग कराने में कामयाब रहे, जिन्होंने रन्स भी जो है वो ज्यादा नहीं दिए। 4 ओवर में 36 रन इज वेरी नॉर्मल आज की क्रिकेट में। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी इकोनॉमी है। और फिर उसके साथ 3 विकेट्स लेना, इट्स इट्स मेक ब्रिलियंट, दैट स्टार्ट्स मेक ब्रिलियंट। मतलब ओवरऑल जो है वो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। उसके अलावा जडेजा जो है वो 3 ओवर में 37 रन खाते हैं, और 13 की इकोनॉमी से जो है वो
बॉल करते हैं, तो बेसिकली चेन्नई सुपर किंग के दो बॉलर्स अश्विन और जडेजा, जो कि जडेजा आज भी इंडियन टीम में खेल रहे हैं और एक प्रीमियर बॉलर के तौर पे जो है वो खेलते हैं, एक मेन बॉलर के तौर पे रन कंटेन करने और विकेट्स लेने वाले वो बॉलर हैं और हमेशा इंडिया को वो हेल्प करते हैं। तो मेन दो बॉलर ही चेन्नई सुपर किंग के वो बहुत बैड परफॉर्मेंस देके जा रहे हैं, विकेट्स भी के कॉलम भी उनके ऑलमोस्ट खाली हैं और 13 और 11 रन की जो है वो इकोनॉमी जो है वो से वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो दैट्स वेयर चेन्नई सुपर किंग को डेंट पड़ता है और वो एक बड़ा टोटल बनवाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि आरसीबी ने 196 का बनवाया। बाकी उनके बॉलर्स ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ अहमद की बॉलिंग के अलावा उनके तमाम बॉलर्स की बॉलिंग मतलब बहुत ही खराब बॉलिंग कराई उन्होंने, जिसकी वजह से जो है आरसीबी एक अच्छे टारगेट के ऊपर जो है वो अचीव कर गया और फिर सीएचके जो है वो उसको नहीं बना सका। अब आए जरा आरसीबी की बॉलिंग की तरफ चलते हैं। आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार जो है 3 ओवर कराते हैं, 20 रन देते हैं। वेरी गुड बॉलिंग, मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने 6 रन की एवरेज से जो है वो रन दिए हैं और एक विकेट भी ले रहे हैं। हेजलवुड जो है वो 4 ओवर में 21 रन देते हैं, 3 विकेट आउट करते हैं। मतलब हेजलवुड का जो वर्ल्ड में कैलिपर है वो उन्होंने जो है कल के मैच में शो किया है। मतलब दिस इज आउट क्लास बॉलिंग, 4 ओवर में सिर्फ 21 रन, बिलो 6 की इकोनॉमी से जो है वो बॉलिंग उन्होंने की और फिर 3 आउट भी किया उन्होंने। दयाल ने 3 ओवर में 18 रन दिए, सिर्फ 2 विकेट्स, ब्रिलियंट। और 4 ओवर में 28 रन दे के जो है वो 2 विकेट हासिल कर रहे हैं। लिविंगस्टोन ब्रिलियंट, मतलब अगर आरसीबी की बॉलिंग देखी जाए तो तब सभी ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, सभी ने बेहतरीन बॉलिंग की है। हेजलवुड जो है वो नुमाया रहे हैं, लेकिन बाकियों को भी देखें, सबने दो दो विकेट्स लिए हैं और सबने ऑलमोस्ट 6 और 6 बिलो 6 की एवरेज से जो है वो बॉल कराई है। सो हियर इज द डिफरेंस कि आरसीबी बॉलिंग के अंदर भी जो है वो डोमिनेट कर गया, बैटिंग के अंदर भी डोमिनेट कर गया और चेन्नई सुपर किंग जो है ये इस मैच के अंदर कहीं भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग अपना ये मैच लूज करता है आरसीबी के खिलाफ। आरसीबी इस टूर्नामेंट में अब तक 2 मैच खेला है, दोनों ही जीता है। सो व्यूअर्स, दिस इज द मैच समरी ऑफ टुडेज मैच एंड लेट्स सी के अब कल मैच 9th है, उसमें क्या होता है। कल के मैच के बाद अपना एनालिसिस लेके फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।